Dear students, good morning. I hope you are fine. बेटा आज हम मैथ्स में कर रहे हैं फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। आज हम फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में समझेंगे, ठीक है। आपको ये ध्यान से समझना है बेटा, दोनों में क्या डिफरेंस है। बेटा जो फेस वैल्यू होती है ना, ये नंबर इटसेल्फ होता है। फेस वैल्यू क्या होता है बेटा? फेस वैल्यू किसी भी नंबर में किसी भी डिजिट की जो फेस वैल्यू होती है वो डिजिट इटसेल्फ होता है। ठीक है, जो डिजिट नंबर के अंदर होता है ना, वही डिजिट उस डिजिट की फेस वैल्यू होती है। जैसे कि मेरे पास एक नंबर है 2879। अगर फेस वैल्यू पूछी जाए 9 की, तो 9 की फेस वैल्यू क्या होगी? 9 की 9 ही रहेगी। अगर फेस वैल्यू 8 की पूछी जाए तो 8 ही रहेगी। अगर फेस वैल्यू 2 की पूछी जाए तो 2 ही रहेगी। अगर फेस वैल्यू 7 की पूछी जाए तो 7 ही रहेगी। मींस कि जो उसके अंदर डिजिट दिखाई दे रहा, जो डिजिट पूछा जा रहा है वही उसकी फेस वैल्यू लिख देना। फेस वैल्यू हमेशा ही जैसा हमें दिख रहा है उसी को दिखाता है, ठीक है। जैसा वो डिजिट दिख रहा है वही सेम दिखाता है कि यही है इसकी फेस वैल्यू। जबकि बेटा प्लेस वैल्यू क्या होती है? प्लेस वैल्यू क्या बताती है बेटा? ये किसी भी डिजिट की नंबर के अंदर पोजीशन को बताता है, ठीक है, पोजीशन ऑफ डिजिट। ये एक डिजिट की पोजीशन को बताता है कि ये वाला जो डिजिट आपसे पूछा गया है ये नंबर में कौन सी पोजीशन के ऊपर है, कौन से प्लेस के ऊपर है। मींस ये डिजिट के प्लेस को बताएगा इन नंबर में। क्या बता रहा है ये? टेल द प्लेस ऑफ डिजिट। प्लेस वैल्यू किसी भी नंबर में किसी भी डिजिट के प्लेस को बताता है कि वो वंस के स्थान पर है, 100 के स्थान पर है, या 1000 पर है, या कहां पर है, ठीक है। किसी भी नंबर में जब डिजिट की प्लेस वैल्यू पूछते हैं, तो जैसे ये है हमारे पास नंबर, यही वाला नंबर ले लेते हैं हम 2879। देखिए जैसे ये है 2879, वंस, टेंस, 100 और 1000। आपको बतानी है प्लेस वैल्यू। क्या बतानी है? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू मान लीजिए आपको 9 की बतानी है बेटा, ठीक है। 9 हमारा वंस में है, 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? हमारा वंस में है ये, ठीक है। तो ये वंस में है, मींस ये हमारा पहले स्थान पर है, 1 के स्थान पर है। और 1 के साथ वंस, वंस का मीन होता है 1, और 1 में कोई जीरो नहीं होते, 1 का मीन वही खुद, ये अकेला ही है। 9 हमारा वंस प्लेस पर है, ठीक है। अब बेटा जैसे 7 है, इसमें क्या करते हैं बेटा, जो डिजिट है इसके पीछे डिजिट देखते हैं। अगर इसके पीछे कोई डिजिट होता है तो उसके स्थान पर 0 लगा देते हैं, ठीक है। अब आपने देखा 9 के पीछे कोई डिजिट नहीं है यहाँ पर, तो हम 9 को अकेला छोड़ देंगे और वंस में ये अकेला रह जाएगा। अब देखिए बेटा 7 है और यहाँ पर 10 का मीन क्या है? 10। और ये देखिए 9 1 के स्थान पर है, तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देते, 9 1 जा 9 और 9 ही रहेगी। अब ये हमारा 7 है और 7 कौन सी जगह पर है? 10 की जगह पर, और 7 10 जा 70। मींस जब हमारा इसके पीछे 1 0 लग रही है तो 1 0 हमेशा टेंस को बताती है। जब 1 0 होती है, 7 के पीछे 1 0 है, तो मींस 1 0 अगर आ रही है तो ये टेंस में आती है, ठीक है, ये टेंस में होता है। इसके पीछे कोई जीरो नहीं है, कोई जीरो हमारी वंस में आती है, ठीक है। जब कोई जीरो नहीं है तो हमारा वंस में आता है। अब देखिए हमारे 8 की पूछी
जा रही है तो 8 में देखिए आपका ये 100 है, 100 में 2 जीरो होती है, 100, तो 8 को हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 800 होता है, क्योंकि 100 प्लेस पर है तो 100 से मल्टीप्लाई की जाती है, ठीक है, तो 800 बन जाता है। तो इसकी प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम सीधा कर देंगे। सीधा हमारा कैसे होता है कि हमने 8 है तो 8 लिख दिया, इसके पीछे 1 2 ये 2 है तो इनके इसके नाम की भी 0 और इसके नाम की भी 0, 2 0 लगा देते हैं। ये हमारा आसान तरीका है। लेकिन सही तरीका क्या होता है कि 100 प्लेस पर है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है, ठीक है। 1000 पर है तो जैसे ये 1000 हमारा क्या होता है, 1 2 3 और 1, ये हमारा 1000 होता है, ठीक है। और 1000 में क्या करते हैं, फिर हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और जितनी जीरो है आपकी 2000 से करेंगे तो 1 2 3 जीरो पहले ही लगा देंगे और सारी जीरो काउंट करके और बाकी जो बच जाते हैं इसको टेबल पढ़ देंगे, 2 1 जा 2 और इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपने देखा कि इसमें क्या किया हमने कि 2 को 1000 से मल्टीप्लाई किया 2000, तो इसका आसान तरीका क्या होगा कि हम 2 लिखेंगे और 2 के पीछे 1 2 3 डिजिट है तो इसकी जगह पर 3 0 लगा देंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 2000 बन गया। तो इस तरह से बेटा हम इनकी प्लेस वैल्यू निकालते हैं। फेस वैल्यू में हम इसको खुद ही लिख देते हैं और प्लेस वैल्यू में हम इसके पीछे जितने डिजिट होते हैं उतने ही 0 लगा देते हैं, ठीक है। एक बात और याद रखना बेटा, एक बात और याद रखिएगा, क्या कि वंस का जो प्लेस होता है, वंस का जो प्लेस होता है उसमें क्या होता है, वंस प्लेस में वंस प्लेस की जो हमारी प्लेस वैल्यू होती है और जो फेस वैल्यू होती है वो स्वयं डिजिट होता है। क्या प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ वंस डिजिट, वंस प्लेस डिजिट, जो वंस प्लेस पर जो डिजिट होता है ना उसकी जो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू होती है वो नंबर, वो डिजिट इटसेल्फ ही होता है, खुद ही नंबर होता है, ठीक है। खुद डिजिट चाहे कोई भी ले लो आप, 2 1 3 5, इसमें ये वंस है तो वंस की चाहे फेस वैल्यू पूछे तो भी इसकी फेस वैल्यू भी 0 होगी, सॉरी 5 होगी और प्लेस वैल्यू भी 5 ही होगी। तो इस स्थान पर जो डिजिट होता है उसकी चाहे प्लेस वैल्यू पूछी जाए चाहे फेस वैल्यू वो खुद ही रहता है, ठीक है। ऐसे बेटा क्या कि जीरो की भी प्लेस वैल्यू हो चाहे फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू भी 0 होती है और फेस वैल्यू भी 0 ही होती है, ठीक है। तो आपको ये दो चीजें याद रखनी है, क्या कि वंस प्लेस पर जो डिजिट होता है उसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू सेम होती है और ऐसे ही 0 चाहे कहीं पर भी हो, 0 चाहे आपका आगे हो चाहे यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, 0 चाहे कहीं पर भी हो। आपका मान लीजिए 0 आपका 2 1 3 0 है, यहाँ पर 0 है तब भी इसकी प्लेस वैल्यू भी 0 और फेस वैल्यू भी 0। चाहे 0 आपका यहाँ हो, अगर यहाँ पर 0 हो ऐसे तो इसकी भी 0 हो और 0 ही प्लेस वैल्यू और 0 ही फेस वैल्यू रहेगी, ठीक है। आपको ये अच्छी तरह से बेटा समझ लेना है। अब करते हैं बेटा हम सवाल, देखिए हम कर रहे हैं बेटा एक्सरसाइज 3। बेटा एक्सरसाइज 3 को करने से पहले मैं आपको अपनी ओर से कुछ सवाल समझा देती हूँ और वही सवाल मैं आपको नोटबुक में दूंगी करने के लिए, ठीक है, उसी टाइप से। क्या कि आपको बताना है जैसे राइट प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, प्रत्येक की
प्रत्येक डिजिट की आपको क्या बतानी है, प्लेस वैल्यू बतानी है। जैसे कि ये है 9085, ठीक है। तो इसमें जब ईच आ जाता है, ईच मीन प्रत्येक, हर एक डिजिट की बतानी है, तो आप क्या करोगे 5, आपका 5 की 5, इसके पीछे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो 5 का क्या रहेगा 5। अब बेटा 8, बेटा इसको लिखने का तरीका देखिए कैसे, कभी भी इसको ऐसे नहीं लिखा जाता है, ऐसे नहीं लिखेंगे इसको बेटा, हमेशा इधर लिखेंगे। आप यहाँ पर 8 लिखोगे और यहाँ इसके नीचे 0 लिखोगे, ठीक है, 80। अब बेटा मैंने आपको बताया कि 0 की प्लेस वैल्यू हमेशा 0 ही रहती है, चाहे आप 1 0 लिख दो, चाहे आप 0 लिखे 1 2 ये लगा दो, चाहे 3 0 हो, चाहे 1 0 हो, इनका मतलब एक ही है, चाहे कितने भी 0 हो एक ही होता है, चाहे आप ऐसे लिख दो, चाहे ओनली 0 लिख दो, ये दोनों ही सही है बेटा, ठीक है। अगर 9 की पूछे तो आप 9 लिखोगे, 1 2 3 और 3 0 लगा दोगे, ये हो गई 9000। और इस तरह से बेटा आप ईच डिजिट की क्या निकाल लोगे, प्लेस वैल्यू निकाल लोगे। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 8 की, ये तो बेटा आ गई क्या, प्लेस वैल्यू। अब मान लीजिए यही सवाल है और आपसे फेस वैल्यू पूछी जाती है 9085, इसमें फेस वैल्यू पूछी जाती है। तो फेस वैल्यू आपको ध्यान रखना है, चाहे कोई भी डिजिट हो और उसकी फेस वैल्यू हमेशा वही डिजिट रहता है। अगर 5 की पूछे तो 5 ही रहेगी, 8 की पूछे तो 8, 0 की पूछे तो 0, 9 की पूछे तो 9, इनमें कोई कुछ भी ऐड नहीं होगा, कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो ये फेस वैल्यू कभी भी हमें ये नहीं बताती है कि ये नंबर में कौन से प्लेस पर आ रहा है, कौन सी पोजीशन के ऊपर है, बस ये बताएगा कि ये 9 है, ये 0 है, ये 8 है, ये 5 है। लेकिन इससे हमें ये पता चल जाता है कि 9 1 10 100 1000 के स्थान पर है, इसमें 3 0 है तो ये 1000 में 3 0 होती है, 100 में 2 0 और 10 में 1 0 और कोई 0 नहीं तो वो वंस में होता है, ठीक है। तो ये हमेशा प्लेस को बताती है, ये केवल उस डिजिट के बारे में ही बताती है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए कि राइट प्लेस वैल्यू ऑफ, आपसे सवाल दे दिया जाए राइट प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट, ये आ जाए सवाल, तो आप कैसे करोगे बेटा। देखिए इसमें क्या होगा कि जब अंडरलाइंड है तो इसका मीन क्या होगा कि आपके पास में कुछ नंबर्स होंगे और उन नंबर्स में आपको क्या दिया होगा, नीचे अंडरलाइन दी होगी किसी नंबर में, किसी डिजिट के नीचे। जैसे कि एक सवाल है 2846, इसके नीचे दे दिया, मींस इसके नीचे लाइन है तो इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है और इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, हम लिख देंगे 812, 2 डिजिट हैं तो इनकी जगह पर 2 0 लगा देंगे, ठीक है। देखा कितना आसान है, आपको ये ध्यान से समझ लेना है। जैसे ये आ जाए 3945, तो आपके मान लीजिए ये मिल जाए 3, तो 3 की क्या होगी 3 1 2 3, 3 0 लगा देंगे, ठीक है। अगर 5 के नीचे लाइन हो तो 5 की पूछी जाए तो 5 लिखकर आगे, इसके पीछे कुछ भी नहीं है तब इसको खाली छोड़ देंगे, ऐसे ही 5 का 5 रहेगा। ऐसे ही मान लीजिए कोई और सवाल है 9602 और यहाँ 0 की पूछी जाए तो बेटा 0 की 0 ही होती है, 0 लिखकर चाहे 1 0 लगा दो इसके पीछे इसके नाम का, चाहे इसको खाली छोड़ दो 0, क्योंकि 0 चाहे कितने ही टाइम लिख दीजिए वो 0 ही माना जाता है। नेक्स्ट है जैसे देखिए 7219, अगर हम यहाँ 1 की पूछ रहे हैं तो 1 की क्या हो जाएगी 1 लिखेंगे और इसके पीछे एक 9 है तो इसके नाम की 0 लगा देंगे हम 10, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू में क्या करते हैं बेटा, जिस डिजिट की पूछी जाती है वो लिख करके उसके पीछे जो डिजिट होते हैं उनको काउंट करके उनके स्थान पर 0 लगा दी जाती है।
हम ऐसे ही, जैसे एक्सरसाइज हमारी 3 है बुक के अंदर, 3 इसके अंदर पहला सवाल दे रखा है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 9, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन 7869। ये अब देखिए बेटा आप इसको कैसे समझेंगे, इसमें पूछा देखिए द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 मींस ऑफ के साथ जो है ना 9, इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है। किसके अंदर? ये वाला जो नंबर है इसमें। तो आपके पास नंबर, इन नंबर, ये वाला नंबर, ठीक है, आप इस नंबर को लिख लो, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है? 9 आपका ये है, इसकी बतानी है। तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 9। पहले आपको इसे ध्यान से समझना, क्या लिखा, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 मींस इस 9 की बतानी है आपको इस नंबर में, ठीक है। और 9 लिखा और 9 यहाँ पर प्लेस वैल्यू दिया, फेस वैल्यू नहीं है, ठीक है। ऐसे ही बेटा सेकंड है, जैसे राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 3, write the place value of 3 in 5237। इसके अंदर बतानी है बेटा, ठीक है। क्या कि आपको प्लेस वैल्यू बतानी है और किसकी बतानी है? 3 की बतानी है। नंबर क्या है आपके पास? 5237 इस नंबर में बतानी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले आप ये नंबर लिख लोगे 237, इसमें 3 की बतानी है, तो ये आप 3 ले लोगे, अंडरलाइन लगा लिया आपने, और इसकी प्लेस वैल्यू लिख दोगे, ये 3 और ये इसके नाम की 7 के नाम की 0, और ये बन गया बेटा 70। अब नेक्स्ट है राइट द प्लेस एंड फेस वैल्यू, दोनों बतानी है। राइट द फेस वैल्यू एंड द प्लेस वैल्यू of 6 in 9576। ये है बेटा, ठीक है। अब देखिए इसको ध्यान से पढ़िए, इसमें लिखा है बेटा राइट द फेस वैल्यू मींस फेस वैल्यू भी बतानी है, एंड द प्लेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू भी बतानी है आपको, ठीक है। आपको क्या लिखनी है? फेस वैल्यू भी लिखनी है और प्लेस वैल्यू भी लिखनी है। किसकी लिखनी है बेटा? 6 की। किस नंबर में? 9576 में। तो आप क्या करोगे, 9576 है आपका, आप पहले इसकी क्या लिख, ये हमारा 6 है, ठीक है, तो इसकी प्लेस वैल्यू लिख दोगे आप, प्लेस वैल्यू क्योंकि बेटा 6 है और इसके पीछे कुछ भी नहीं है, तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या रह जाएगी? 6। पीछे कुछ नहीं है तो हम 0 नहीं लगाएंगे, अगर कुछ होता तो उतने ही 0 लगा देते। और फेस वैल्यू तो आपको पता ही है बेटा, फेस वैल्यू हमेशा भी किसी भी डिजिट की वही डिजिट रहता है, ठीक है। तो फेस वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 6। तो बेटा जो वंस का जो प्लेस होता है ना, वंस के स्थान पर, ये हमारा वंस है, टेंस है, 100 है और 1000 है। तो आपको क्या बेटा ध्यान रखना है कि वंस प्लेस पर जो डिजिट होता है उसकी फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू हमेशा ही सेम रहती है, वही रहता है, ठीक है। वही डिजिट रहता है जो वंस के स्थान पर है, वही लिख देंगे दोनों में हम, ठीक है। अब नेक्स्ट है बेटा 4th, राइट
0. Write the place value of 0 in 6027. ये है बेटा, ठीक है। अब आपने देखा आपको प्लेस वैल्यू बतानी है, 0 की बतानी है और इस नंबर में बतानी है। तो नंबर क्या है बेटा आपका 6027 और किसकी बतानी है 0 की। क्या बतानी है प्लेस वैल्यू, और 0 की प्लेस वैल्यू क्या होती है 0 ही होती है। हम 0 की 0 ही लिख देंगे, चाहे प्लेस वैल्यू पूछे चाहे फेस वैल्यू पूछे। अब है देखिए फिफ्थ, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 in 1798। ठीक है बेटा, आपको क्या बतानी है प्लेस वैल्यू बतानी है 7 की इस नंबर के अंदर। तो आप पहले अपना नंबर लिखेंगे 1798। आपको देखना कौन सा डिजिट है 7, तो 7 आपका ये है। अब आप 7 की लिखिए, ये 7 1 2 2 0 लगा देंगे 700 और ये आपकी क्या हो जाएगी 7 की प्लेस वैल्यू 700। और बेटा इस तरह से आप क्या करोगे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकाल लोगे। किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है। अब जैसे 7 है, राइट द प्लेस वैल्यू, सॉरी 6 है, देखिए बेटा राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 9। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 in 9103। ये है बेटा, ठीक है, इसमें बतानी है। तो आपने देखा प्लेस वैल्यू बतानी है, 9 की बतानी है, किसमें बतानी है 9103। तो ये बेटा आपका नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर को लिख लोगे यहाँ पर और अब आप देखोगे कि कौन सा डिजिट है जिसकी प्लेस वैल्यू बतानी है। तो वो है बेटा 9। हमने 9 के नीचे अंडरलाइन कर लिया और अब हम इसकी प्लेस वैल्यू लिख देते, हम 9 लिख देंगे 1 2 3, ये 3 है तो ये 3 0 लगा देंगे। और इस तरह से आपने देखा कि इसके अंदर 9 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 1000 प्लेस पर है ये, तो 9000 हो जाएगी। आई होप बेटा कि आपको ये समझ में आ गए होंगे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के सम्स। ठीक है, आप अपने पेरेंट्स से भी हेल्प ले सकते हैं, कहीं प्रॉब्लम आ रही है आपको, ठीक है, वो आपकी जरूर हेल्प करेंगे। ठीक है बेटा, ये सवाल आपको सॉल्व करने हैं एक्सरसाइज 3 के अपनी नोटबुक के अंदर। सुंदर सुंदर राइटिंग भी करने हैं बेटा। ठीक है, ओके, आज की हमारी क्लास यहीं पर खत्म होती है बेटा। ओके, बाय।